Hello dear students, in lecture number 9 we will study sign of quadratic expression. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन किस टाइप का होगा, कब ये पॉजिटिव होगा हमेशा, कब हमेशा निगेटिव होगा, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में निगेटिव होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, यहाँ पे ए बी और सी ये जो तीनों हैं वो रियल नंबर होने चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, इसी के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो इसमें हम कुछ केसेस ले रहे हैं, जैसे केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हमने ग्राफ बनाया हुआ कि सपोज ऐसा ग्राफ है, इफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लाइक दिस। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर हमने कोई भी x लिया यहाँ पे, बताओ इस पे x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आएगी, ये y की वैल्यू आएगी जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। मान लो ये x लिया तो इस पे ये y की वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, ये x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब y पॉजिटिव होगा, राइट। मतलब f ऑफ x, y पॉजिटिव होने का मतलब f ऑफ x पॉजिटिव, या हम ये कहें ये पूरी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगी। इसी तरह से अगर हम बीटा के आगे जाएं तब भी देखो कोई भी x लोगे तो y पॉजिटिव आ रहा है, ये हुआ y। कोई भी x हम ले रहे हैं, ये लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग y ये आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम ये बोलें इफ़ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x बिलोंग्स टू, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बता सकते हैं हम लोग, बताओ क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। f ऑफ x कहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा तक, जबकि हमने ये बोला हुआ कि अल्फ़ा बीटा से छोटा है। यूनियन फिर बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। ये बन गया पूरा। अब सेकेंड पार्ट, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स बोलो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 बोलो, तब भी हमारे पास यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन ओपन इंटरवल है, या बीटा टू इन्फिनिटी, राइट। अब दूसरा पॉइंट कि अगर हमने x इसके बीच में लिया, कहीं भी लिया, तो देखो y जो है निगेटिव आएगा, ये y है, ये y है, ये y है, निगेटिव आएगा। तो इफ़ x इज इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो अगर हमने कोई भी x यहाँ लिया, ये लिया या फिर ये लिया या फिर ये लिया, y क्या आएगा, निगेटिव आएगा, राइट। तो अगर x अल्फ़ा से बीटा के बीच में हो ओपन इंटरवल, देन f ऑफ x इज व्हाट, इट इज़ नेगेटिव लेस देन 0 बोल सकते हैं। दैट इज इफ x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज व्हाट, लेस देन 0, निगेटिव होगा। अच्छा, अगर x अल्फा या बीटा है केवल, आइदर इट इज अल्फा और इट इज बीटा, देन f ऑफ x इज डेफिनेटली 0। ये पॉइंट्स हैं, y यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसी तरह का एक और केस लेते हैं, जब हमने ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो इफ़ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 इज गिवन एज दिस वन। तो यहाँ पे देखो अगर अल्फ़ा से पहले है तो बोलो y कितना आएगा, मान लो कोई भी x यहाँ लिया तो ये y बनेगा जो कि डेफिनेटली निगेटिव है। अगर अल्फ़ा से बीटा के बीच में कोई भी तुमने x लिया तो उस केस में देखो y पॉजिटिव आएगा, दिस इज़ y। बीटा के आगे कहीं भी गए तो देखो y क्या आएगा, निगेटिव आएगा, राइट। मतलब f ऑफ x निगेटिव आएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव होगा। तो इफ़ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x बिलोंग्स टू, बोलो अगर f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, जब माइनस जब अल्फ़ा से बीटा के बीच पे होगा। तो इससे अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो कहोगे कि x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू बीटा, देख लो इसमें f ऑफ x पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कब है, मतलब f ऑफ x लेस देन 0 कब है, लेस देन 0 तब है जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा ओपन इंटरवल यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, अंडरस्टूड।
अब तीसरा केस, अगर x अल्फ़ा या बीटा ही है केवल तो एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली जीरो आएगा, जो कि रूट्स का काम कर रहा है। अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस वन, और इसी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, केस थर्ड। अगर बोला जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। ये एक्स एक्सिस ले लिया, तो इस केस में ग्राफ जो है ओपनिंग अपवर्ड और ऊपर से ही ऊपर निकल जाए, ऐसा बनेगा ग्राफ। और ऐसा ग्राफ है तभी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। देख लो, कोई भी एक्स ले लो, ये एक्स लिया वाई आ जाएगा, कहीं पे भी एक्स ले लो, ये एक्स लिया था तो वाई पॉजिटिव आ रहा है, मान लो ये एक्स लिया तो भी वाई पॉजिटिव आ रहा है, सपोज ये एक्स लिया तब भी वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो इन सब पे वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन दिस इम्प्लाइज दैट क्या क्या कंडीशन होगी। एक तो ए पॉजिटिव होना चाहिए और रूट्स रियल है नहीं तो डी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, प्रोवाइडेड कि ये क्वाड्रेटिक हो। चीज़ ये हम तभी यूज कर रहे हैं जब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना अपने को। अच्छा, ये रिवर्स भी सही है, रिवर्स मतलब अगर ए लेस ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो, ये हम लोग अभी तक कई बार यूज करते आ रहे हैं, कई बार हमने इसमें पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अब विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, यही तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखो उस केस में किस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना, और वाई एक्सिस सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। दो तरीका का ग्राफ बन सकता है, या तो ऊपर से ऊपर जाए ऐसा ग्राफ, या फिर एक्स एक्सिस को टच करे ऐसे बन जाए। तो अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर ऐसा है तो इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है ना। इस वाले केस में इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दोनों केसेस कवर हो जाएंगे इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा तब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा, और ऐसा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ए क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव हुआ, और दोनों केस एक साथ कवर हो जाए तो डी लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो हुआ तो ये वाला कवर हो गया, और इक्वल टू जीरो हुआ तो ये वाला केस कवर हो गया। इसका मतलब इससे हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यही चीज़ जब ओपनिंग डाउनवर्ड है, केस फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड बन जाएगा, एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड बना दो, ये बनाना, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है, अब देख लो कोई भी एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो ये वाई आएगा ना, वाई निगेटिव है, यहाँ पे एक्स ले लो ये वाई आएगा निगेटिव है, यहाँ पे एक्स ले लो ये वाई आएगा निगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन दिस इम्प्लाइज
अब बताओ इसमें क्या क्या कंडीशन है, ए नेगेटिव होना चाहिए और डी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ए लेस देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। अंडरस्टूड। चलो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। फिर से देखो अगला पॉइंट इसी टाइप का है। अब इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, इसमें ग्राफ अपना बनेगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स एक्सिस है ये, एक तो टच करता हुआ बना सकते हैं और एक बना सकते हैं नीचे से नीचे जाता हुआ। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, एक ये और एक ये। इसमें डी लेस देन 0 होगा और इसमें डी लेस देन और इसमें डी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ओवरऑल डी लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को कंबाइन करें, आइदर दिस केस और दिस केस, मतलब डी लेस देन और इक्वल टू 0 और ए तो लेस देन 0 है ही। तो लिख दो इसमें, अच्छा ये रिवर्स भी सही है इसलिए दोनों तरफ एरो लगा दो। यहाँ भी ये कितना आएगा, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0। ये भी रिवर्स भी सही है, नोट कर लो इसको भी। चलो अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग इसमें देखें। नोट इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नोट कर लो इसको। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, तो उसमें तो डेफिनेटली एक ही रूट आएगा, वो भी रियल आएगा। अगर ऐसा है तो दोनों में से कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका मतलब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रियल रूट नहीं है, तो अगर रियल रूट नहीं है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है, ये करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या, या तो ग्राफ ऊपर से ऊपर बने, केस फर्स्ट, ग्राफ ऊपर से ऊपर बन जाए, मतलब ऐसा हो तो देखो रियल रूट्स नहीं आएंगे। या फिर और सेकेंड केस ग्राफ नीचे से नीचे चला जाए, दिस इज द केस सेकेंड, केस फर्स्ट। इसमें ग्राफ नीचे से नीचे चला जाए, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी कब होगी उसके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपने पास दी हुई होगी। दोनों ही केस में अगर देखा जाए डी लेस देन 0 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो लेस देन 0 होगा ही होगा, डेफिनेट है। अब इफ सी इज लेस देन 0, अब कौन सा केस कब होगा वो समझ लेते हैं। अब जैसे लिखा है इफ सी इज लेस देन 0, सी इज व्हाट, लेस देन 0। सी लेस देन 0 का मतलब हुआ, अब देखो सी हमें वैल्यू कब मिलेगी, देखो सी हमें तब मिलेगा अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स माने, ये एफ ऑफ एक्स दिया है, तो जरा बताओ इस केस में दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 0। बोलो कितना आएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी विच इज व्हाट, लेस देन 0। बोला हुआ है सी लेस देन 0 है, मतलब 0 पे वैल्यू निगेटिव है। 0 पे वैल्यू निगेटिव तो पहला केस तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि पहले वाले केस में तो हमेशा एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, और इसमें इस वाले केस में एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या है, लेस देन 0। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये सेकेंड केस ही है। फर्स्ट केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट वाला तो किसी भी एक्स के लिए निगेटिव होना ही नहीं है। ये तो हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव है, देख लो हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव, फॉर ईच एंड एवरी एक्स वाई इज पॉजिटिव, एंड हियर फॉर ईच एंड एवरी एक्स वाई इज व्हाट, नेगेटिव। तो हमें ये पता चल गया कि 0 पे नेगेटिव है, दैट इम्प्लाइज विच इज द केस, दिस इम्प्लाइज केस सेकेंड। अंडरस्टूड। नाउ इफ सी इज ग्रेटर देन 0, सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब देखो एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 फिर सी आया, लेकिन इस केस में सी ग्रेटर देन 0 दिया है, इसलिए कौन सा केस हुआ, केस फर्स्ट हुआ, केस सेकेंड
नहीं हुआ। अंडरस्टूड। थर्ड में इफ़ a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0, अब देखो ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ -1 दिया हो। चलो हम इसको यहीं लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसा दिया है इसका मतलब है ये क्या है, देखो ऐसी वैल्यू तुम्हें कब मिल सकती है, जब यहाँ x -1 डालो। देखो मतलब f ऑफ -1, बताओ f ऑफ -1 कितना हुआ, a माइनस बी प्लस सी, और ये लेस देन 0 दिया है, मतलब -1 पे वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव वैल्यू किस पे हो सकती, केस सेकेंड में, फर्स्ट में तो कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज केस सेकेंड। अंडरस्टूड। तो ये सब अपने आप एनालाइज करके निकालना पड़ेगा, रटना कुछ भी नहीं है। अभी हो सकता है सी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी दिया हो, यहाँ पे कुछ और दिया हो, तो अपने को इसी तरह से एनालाइज करके निकालना है, रटना कुछ भी नहीं है इसमें। अब जैसे हमारे पास है इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0, c इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 0, एंड ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इज इक्वल टू 0 डजंट हैव एनी रियल रूट। डजंट हैव एनी रियल रूट, इसका मतलब हम तुरंत जैसे ही बोला जाएगा डजंट हैव एनी रियल रूट, तुरंत फटाफट बोलेंगे कि ग्राफ या तो ऊपर से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे से नीचे जा रहा है। दोनों ही केस में d लेस देन 0 होगा। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ग्राफ ऊपर से ऊपर गया या फिर ग्राफ नीचे से नीचे आ गया, राइट। तो d तो लेस देन 0 है ही, जिसका अभी फिलहाल हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, बस ये d ग्रेटर देन 0 है क्योंकि रियल रूट्स नहीं है इसके। अब हमें ये प्रूव करना है, इन्होंने कुछ कंडीशन भी दी है, तो हम इसको f ऑफ x मान के चल रहे हैं। f ऑफ x, इसको एज्यूम कर लो करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को। तो ये कितना आ गया, देखो करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आ गई ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c। अंडरस्टूड। अब देखो अपने को c ग्रेटर देन 0 दिया है, तो ऐसा करो 0 पे वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। बताओ जरा f ऑफ 0 कितना है, बोलो व्हाट इज f ऑफ 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू -3c। ठीक, रटना नहीं है कि पीछे देख लिया कि c ऐसा है तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं, अपने को एनालाइज करते हुए करना है। प्रोसेस ध्यान रखना, देखो ऐसे एनालाइज करते हैं। f ऑफ x कितना है, ये है। f ऑफ 0 कितना, -3c है। अब देखो यहाँ c क्या दिया है, c पॉजिटिव दिया है, तो बताओ -3c कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। मतलब 0 पे वैल्यू निगेटिव है। कौन सा केस हुआ, इसको हम केस फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको केस सेकेंड बोल रहे हैं। कौन सा केस हुआ, केस सेकेंड हुआ। दिस इम्प्लाइज केस सेकेंड, केस फर्स्ट नहीं है, इसको कट कर दो। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो 0 पे वैल्यू निगेटिव आई है, इसी पे हो सकता, पहले में तो 0 पे निगेटिव है ही नहीं, ये तो किसी पे निगेटिव नहीं है। केस फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव किस पे आ रहा है, केस सेकेंड पे। केस सेकेंड है, केस सेकेंड का मतलब f ऑफ x हमेशा लेस देन 0 है, मीन्स f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि f ऑफ x दैट इज f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। या फिर हम ये कहें कि f ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें ये फर्स्ट और सेकेंड प्रूव करना है, तो हम इसमें दो केसेस बनाते हैं। बताओ x तो यहाँ हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बताओ ऐसी चीज़ आ जाए, इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, उसके लिए x क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, x सब्स्टिट्यूट कर दें, हाउ मच, x सब्स्टिट्यूट कर दें, आएगा क्या है, x कैसा आएगा, नहीं आ पाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। थोड़ा सा करेक्शन क्या है, वो है यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो। ये जो है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ भी ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये बन गया, ठीक है। अपने को ये प्रूव करना है, राइट। तो ऐसे कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाया जाता है, पहले चीज़ें सारी फ्रेम आउट कर ली जाती हैं, फिर क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका मतलब पहले सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन आता है, उसके बाद ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो अभी देखो, अब बताओ हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, ये प्रूव करना है। तो ऐसा लाने के लिए बताओ इसमें x ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि ये आ जाए। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू -1, कर दो जरा -1 सब्स्टिट्यूट। अगर -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा a माइनस 2b माइनस 3c, आ गया लेस देन 0, हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट डन, ओके। अब सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए जरा बताओ सेकेंड पार्ट
पार्ट प्रूव करने के लिए क्या x डालोगे जिससे इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए। तो ये हमेशा सही है, तो इस वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x इक्वल टू 1/2। करो x इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट और देखो क्या आता है। 1/2 सब्स्टिट्यूट करने पे तुम्हें मिलेगा, इसमें रखो 1/2 तो बनेगा a/4 प्लस b माइनस 3c लेस देन 0। इसका मतलब आया a प्लस 4b माइनस 12c इज वॉट लेस देन 0। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल a फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अब देखो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x ये लेस देन 0, तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदास तुरंत लगा देते हैं a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमेशा क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे तुरंत, है ना। उठाया पटक दिया सीधे रिजल्ट, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, देखो क्या क्या। एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्वाड्रेटिक हो ही ना, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वाड्रेटिक हो। तो बताओ, जब क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब a माइनस 4 0 हो जाए, इम्प्लाइज a इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू 4 देखो, इसमें अगर हम डालेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 8x, 4 डालोगे तो आएगा 2 लेस देन 0। क्या ये ऐसा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर? नहीं, बहुत सारे x ऐसे मिल जाएंगे। अभी x माइनस 1 ही डाल दो तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फॉर ऑल x ये लेस देन 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमें सिर्फ a इक्वल टू 4 ही चेक करना था, वो भी नहीं हो पाया। a नॉट इक्वल टू 4, केवल 4 ही चेक करना था, केस यही था केवल, और वो भी नहीं बन रहा। इसका मतलब यहाँ से आया सॉल्यूशन a बिलोंग्स टू 5। ओके, अब आते हैं और केस सेकेंड, जब ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब a माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 4 है। समझ में आया? a नॉट इक्वल टू 4। अब जब a 4 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का रूल लगाओ कि हमेशा लेस देन 0, हमेशा लेस देन 0। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा इसका नीचे से नीचे, ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है a लेस देन 0, तो यहाँ a की जगह a माइनस 4 है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। एंड d लेस देन 0 होना चाहिए। इक्वलिटी नहीं लगी है यहाँ पे, नहीं तो हमें d लेस देन और इक्वल टू 0 करना पड़ता। चलो यहाँ से आ गया a लेस देन 4 एंड अब d भी यूज कर लो। d कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से 2a माइनस 6 बन गया लेस देन 0। तो 4 तो हटा ही दो, बाकी मल्टीप्लाई कर लो अभी। तो a स्क्वायर माइनस, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। a का कोफिशिएंट देखो क्या मिलेगा, -8 यहाँ से आएगा और -6 यहाँ से आएगा। -8 -6 -14 हो गया, ठीक है, -14 हो गया और कांस्टेंट हो गया 6 4 जा 24 प्लस 24 लेस देन 0। ओके, तो a स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -a स्क्वायर, ये बना +14a और ये बना -24। माइनस भी हटा दो तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर -14a प्लस 24 ग्रेटर देन 0। फैक्टर हो गए देखो इसके, a माइनस 2 a माइनस 12, लेकिन a तो 4 से छोटा होगा, इसलिए a माइनस 12 निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव पार्ट हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a लेस देन 2। तो इन दोनों का कॉमन लेना है, यहाँ लिखा है a लेस देन 4, यहाँ लिखा है a लेस देन 2। इसका मतलब कॉमन लोगे तो a बिलोंग्स टू, देखो ये कह रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 4 से छोटा मतलब ये पूरा, ये कह रहा है 2 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन लोगे तो क्या आएगा, लेस देन 2। सो -∞ टू 2 ओपन इंटरवल। अब दोनों का यूनियन करना है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -∞ टू 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें देखो बाई चांस अगर हम केस फर्स्ट भूल जाते तब भी हमारे पास आंसर सेम आता, ठीक है ना, लेकिन भूलना नहीं है। अभी हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें अगर तुमने ये वाला केस भूल गए
तो आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यही लेने जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इज द इनइक्वालिटी दिस इज वैलिड थ्रूआउट द इंटायर नंबर एक्सेस। इंटायर नंबर एक्सेस का मतलब हुआ कि फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो आप चलो इसको करते हैं। दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, पहले ही बता चुके हैं, भूलना नहीं है। भूल जाओगे तो इस वाले केस में तो डेफिनेटली आंसर गलत हो ही जाएगा। क्यों होगा वो भी अभी पता चल जाएगा। एक केस है जब ये क्वाड्रेटिक नहीं हो और एक जब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक नहीं है इसका मतलब कि ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया। ए जीरो जरा इसमें रख के देखो, ये आया जीरो प्लस 0.5 ग्रेटर देन जीरो है क्या? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल 0.5 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ए इज इक्वल टू जीरो इससे कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं केस सेकेंड में, जब ये क्वाड्रेटिक है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस ले रहे हैं। जब ए नॉट इक्वल टू जीरो है और तुम चाहते हो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो, इसका मतलब ग्राफ कैसा हो? ग्राफ बने ऊपर से ऊपर। क्या कंडीशन? ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, सॉरी ए ग्रेटर देन जीरो, ओपनिंग अपवर्ड, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। तो ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए एंड डी लेस देन जीरो हो। डी लेस देन जीरो तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी है 1/2 लेस देन जीरो हो। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a कॉमन ले लो तो ये बना 2a माइनस 1 लेस देन जीरो। ठीक, अब देखो a पॉजिटिव है तो 2a पॉजिटिव है, इसको हटा दो, पॉजिटिव क्वांटिटी हटा देते हैं, लेस देन जीरो आ गया तो a आ गया लेस देन 1/2। तो a ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन 1/2, इसका मतलब ये लोअर लिमिट भी लगा दो। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to ½ ठीक है। अब दोनों का हमें यूनियन करना है, दोनों का यूनियन करेंगे तो देखो ये और ये दोनों का यूनियन बीच में और है, ये दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर हुआ a बिलोंग्स टू, बोलो कितना? क्लोज इंटरवल 0 to ½ अंडरस्टूड। अगर ये तुम केस भूल गए होते तो जीरो नहीं आता, यहाँ पे जीरो नहीं आता तो आंसर अपना गलत हो जाता, जबकि जीरो भी सॉल्यूशन है। जब ए जीरो है तब भी ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी ग्रेटर देन जीरो for all x belongs to real number and for all a belongs to real number। तो देखो ये तो हमेशा क्वाड्रेटिक ही है तो इसके लिए अपने को केसेस बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है। अब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऊपर से ऊपर ही जाना चाहिए हमेशा। इसका मतलब इसका ए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए पॉजिटिव एंड डी लेस देन जीरो। ए तो 1 है जो कि हमेशा सही है, तो इससे आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड x क्या? a बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो, हमेशा सही है। a तो 1 है ना, हमेशा सही है। एंड d लेस देन जीरो, d बताओ कितना? d आएगा b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी लेस देन जीरो होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये देखो क्या बना, ये तो हमेशा सही है, बस अपने को ये देखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट होना चाहिए और लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए के लिए भी कंडीशन है कि फॉर ऑल ए ऐसा होना चाहिए। तो अभी ये बना हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4b लेस देन जीरो। तो देखो ये a में क्वाड्रेटिक बन गई। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए। ये क्या था? ये था क्वाड्रेटिक इन एक्स। और ये देखो क्या बन गया? 2a प्लस 1 माइनस 4b। दिस इज क्वाड्रेटिक इन स्मॉल ए, ठीक है ना। अब तुम चाहते हो फॉर ऑल ए ये लेस देन जीरो, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बने? इसका ग्राफ बने नीचे से नीचे ऐसा बने। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वो हम होना चाहिए लेस देन जीरो एंड
डी होना चाहिए लेस देन 0, ठीक है। तो अब 1 लेस देन 0 तो ये कभी होगा ही नहीं है ना, तो इससे हमारे पास आ गया बी बिलोंग्स टू 5। मान लो इससे हम बी कुछ निकालें भी, चलो लिख तो देते हैं एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 1 माइनस 4b लेस देन 0, 4 हटा दो तो आया 1 माइनस 1 प्लस 4b, क्या हो, लेस देन 0, कैंसिल कैंसिल, बी लेस देन 0। लेकिन जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, एंड लगा है, तो बी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो फाइनल आंसर बी बिलोंग्स टू 5, बी बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब बी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Find all values of lambda for which the expression this has same sign as that of a, has same sign as that of a. All possible values of lambda for which the expression this has same sign as that of lambda. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ऑब्जर्व करना है, बहुत ज़रूरी है, ये देखो ज़रा, डिनोमिनेटर जो है इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, डेफिनेटली लेस देन 0 आ गया, और ए है 2 जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या चाहते थे कि इसका वही साइन हो जो लेमडा का साइन है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो इसको हटा दो, ये ओवरऑल, ठीक है ना, एक्सप्रेशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बचा हमारे पास लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस लेमडा। अब बस ये देखना है, हम ये कहेंगे दिस हैज़ सेम साइन एज दैट ऑफ लेमडा, ओके, एज दैट ऑफ लेमडा। तो दो केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ लेमडा इज लेस देन 0, और केस सेकेंड, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर लेमडा लेस देन 0 है तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस लेमडा होना चाहिए लेस देन 0 फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू, फॉर और लेमडा लेस देन 0, है ना, ओके। तो ठीक है, ये हमेशा लेस देन 0 है, एक तरह से ही कहो, लेमडा लेस देन 0 के लिए। तो एक तो लेमडा भाई ग्राफ नीचे से नीचे होना चाहिए, तो लेमडा क्या हो, लेस देन 0 हो, एंड डी ऑफ दिस शुड आल्सो बी लेस देन 0, सही है, ग्राफ नीचे से नीचे हो। इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में फिर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस लेमडा ग्रेटर देन 0 हो, फॉर ऑल लेमडा ग्रेटर देन 0, राइट। तो क्या कंडीशन होगी इसमें, इसमें होगा कि लेमडा ग्रेटर देन 0 हो एंड डी लेस देन 0, सही है। तो चलो इसमें डी तो निकाल ही लेते हैं, डी कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर, लेमडा तो ठीक है, लेमडा ही है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, क्या हो, लेस देन 0, 4 हटा दो यहाँ से, तो आएगा 1 माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर लेस देन 0। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो ये क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से लेमडा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा दैट इज -2 होल स्क्वायर, और जो यहाँ ऐड किया उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर, मतलब 1 -4, 1 -4 मतलब -3, -3 को क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर हो गए लेमडा -2 माइनस √3, और आया लेमडा -2 प्लस √3, दिस शुड बी लेस देन 0। तो वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग बता दो क्या वैल्यू आएगी, लेस देन है ना, लेस देन है, इसका मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ये है छोटा वाला है 2 माइनस √3 और बड़ा है
2 माइनस 2 प्लस रूट 3, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए विदाउट इक्वलिटी, लेकिन हमें तो लेमडा लेस देन 0 चाहिए। लेमडा लेस देन 0 तो 0 तो यहाँ होगा, लेमडा इससे छोटा हो, कुछ भी नहीं आया, इस केस में आ गया लेमडा बिलोंग्स टू 5। ठीक, अब सेकेंड केस में आते हैं। लेमडा पॉजिटिव हो, डी लेस देन 0 है, तो डी तो वही है, डी थोड़ी चेंज हो गया अपना, ये होगा सेम। इसका मतलब यहाँ से लेमडा क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम लेमडा आएगा जो यहाँ से आया था 2 माइनस रूट 3, और यह है 2 प्लस रूट 3, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चाहिए अपने को, और लेमडा ग्रेटर देन 0 हो, लेमडा ग्रेटर देन 0। तो लेमडा ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉसिबिलिटी। तो बताओ, कॉमन ले लें, लेमडा कहाँ से कहाँ तक आ गया, 2 माइनस रूट 3 से लेके 2 प्लस रूट 3 तक, 2 प्लस रूट 3 तक। यहाँ पे अपने को थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये है लेस देन 0 फॉर ऑल लेमडा, नहीं फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। और यहाँ भी लिखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, लिखा है ना। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस हैज सेम साइन एज दैट ऑफ बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर ये। यहाँ भी क्या लिखना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ओके। चलो अभी ये आ गया ना अपने पास, बना लो। तो दोनों का कॉमन ले लो, ये 0 था, कॉमन कितना आएगा, लेमडा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 माइनस रूट 3 से लेके 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब और लगा है तो दोनों का यूनियन लेना है, लेकिन इससे हमारे पास 5 आया और इससे ये आया, तो फाइनल आंसर यही बन गया अपने पास। फाइनल आंसर हो गया लेमडा बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 3 टू 2 प्लस रूट 3, अंडरस्टूड। अब चलो हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये देखा जाए तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ई पावर एक्स का ग्राफ सबको पता ही है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है, देख लो, एक्स कुछ भी डाल लो, ये क्वांटिटी हमेशा y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ देखें इसका डी चेक करो जरा, डी कितना है इसका, और ए तो निगेटिव है ही, एज लेस देन 0, ए इक्वल टू -3 जो कि लेस देन 0 है। और डी कैसा है, डी चेक कर लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी, ये भी निगेटिव आ गया, देखो आ गया ना निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 होगी। तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट साइड इज ऑलवेज निगेटिव, सो दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, मीन्स x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। सो बोला है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब हुआ आंसर 0, एक भी सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक, तो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स एवरीवन।